आज लोग इतने बिजी हैं अपने परिवार को, अपने बच्चों में, अपने मोबाइल में, और कुछ लोग गॉसिप्स करने में, कि उन्हें खुदा को सुनने के लिए एक्स्ट्रा टाइम ही नहीं है। वो जस्ट अपनी रिलीजियस ड्यूटी पूरी करने के बाद आधा घंटा दुआ, 15 मिनट की दुआ, या तो कुछ टाइम बाइबल पढ़ के बस यस मैंने कर लिया, ये करके वो निकल जाते हैं। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कब आपने एक समय निकाला लास्ट टाइम खुदा को सुनने के लिए? यीशु मसीह अपनी नींद को खराब करके पहाड़ों पे जाते थे, जंगलों में जाते थे, नदियों के किनारों पे जाते थे, कहां कहां चले जाते थे सिर्फ परमेश्वर की मर्जी जानने के लिए। और आपने कई बार देखा होगा जब यीशु मसीह पहाड़ों से नीचे उतरता था, वो कुछ ऐसा करता था जो बहुत ही औसम होता था। उसने एक बार 12 चेलों को चुना, एक बार नीचे उतरा, वो पानी पे चला, कभी उसने क्या किया, कभी उसने क्या किया। अब आप कहोगे ब्रदर वो तो परमेश्वर था, पर उसको परमेश्वर की आवाज सुनने की क्या जरूरत थी? वो तो खुद परमेश्वर था। बिल्कुल वो परमेश्वर था, वो है, पर ये भी बात याद रखिए वो इंसान भी था। जैसे इन दिनों में हमें परमेश्वर की आवाज को सुनने में थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, यीशु मसीह को भी अपने दिनों में स्ट्रगल करना पड़ता था, क्योंकि वो हमारी तरह पूरी तरह इंसान था, 100% मैन एंड 100% गॉड। अब जानते हैं जब आप प्रार्थना को निग्लेक्ट करते हैं, जब आप प्रेयर को ना कहते हैं, जब आपको लगता है कि आज का दिन रहने दो, कल करेंगे, कल का दिन आता है फिर रहने दो, कल करेंगे। आप जानते हो कई बार आपने अपने लाइफ में ये बात अनुभव की होगी कि कई दिन आप चुप थे, लेकिन अचानक आपने ऐसा गुस्सा कर दिया कि सामने वाले को आपने डैमेज कर दिया। कई बार आपने ऐसा चिल्लाया घर के अंदर कि सब आप खुद हैरान हो गए कि क्या मैं ये हूं। आप जानते हैं यही हालत होती है उन लोगों की जो प्रेयर को निग्लेक्ट करते हैं। उनका ओल्ड नेचर वापस उनके अंदर आ जाता है, पुराना स्वभाव। याद रखिए इजराइलियों ने फिरौन ने इजराइलियों को छोड़ा जरूर था, लेकिन जब तक फिरौन जिंदा था तब तक उसने इजराइलियों का पीछा किया था। ओल्ड नेचर हमेशा आपका पीछा करेगा, और जब आप प्रेयर को निग्लेक्ट करेंगे वो आपको कैच कर देगा। और यीशु मसीह ने कहा ऐसा मनुष्य पहले से अधिक बुरा बन जाता है। पहले में एक आत्मा थी, अब उसमें और 7 आत्माएं, टोटल 8 हो जाती है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अपने बिजी वर्ल्ड में परमेश्वर के साथ बिजी रहने के लिए कुछ समय बिताइए। मैं आप में से हर एक को एडवाइस करता हूं, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, चाहे आप यूट्यूब पे हो, चाहे आप फेसबुक पर हो, मैं आपको कहना चाहता हूं, लिसन एवरी डे, हर दिन परमेश्वर को सुनना सीखिए। हमने प्रेयर को एक ही वे से समझा है, सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स परमेश्वर को बताना, अपनी समस्याएं, अपनी तकलीफें प्रभु को बताना। पर मैं आपको बताना चाहता हूं प्रेयर सिर्फ आउटगोइंग नहीं है, प्रेयर इज ऑल्सो इनकमिंग। हर दिन प्रार्थना में शांत रहना भी सीखिए। आपने इस तरह की दुआएं सुनी है ना कि प्रभु से बात करनी है, अब इस तरह की दुआएं भी जानिए कि आपको शांत रह के प्रभु की भी सुननी चाहिए। जब आप प्रेयर करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो शरीर है, जो आपका फ्लैश है, जिसमें बहुत सारी गलत डिजायर्स भी हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं ये फ्लैश स्लोली खत्म होता है, इसकी डिजायर्स खत्म होती है, और पवित्र आत्मा उस जगह पे राज्य करता है। मैं आपसे विनती करता हूं, डोंट निग्लेक्ट प्रेयर। प्रार्थना को ना मत कहिए। मैं नहीं कहता हूं कि नियम बनाइए, पर मैं कहता हूं हर दिन अपना कुछ समय खुदा को दीजिए। थैंक यू लॉर्ड। मैं बिलीव करता हूं आपने जरूर कुछ